नमस्कार साथियों। दिल्ली जम्मू कटरा टोल प्लाजा शुरू हो चुके हैं। दिल्ली से यदि आपको जम्मू कटरा के क्षेत्रों तक सफर करना है तो अब आपको टोल दे करके जाना होगा। आपको केएमपी की तर्ज पर यहां जब आप टोल गेट से एंट्री लेंगे आपको एक पर्ची मिल जाएगी। उस पर्ची को जब आप आखिरी पॉइंट पर देंगे वहां से आपको टोल पैसे पे करने होंगे। कई अन्य तरीकों से फास्टैग के माध्यम से भी आप पेमेंट का ऑप्शन यहां पर चूज कर सकते हैं। दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर्स को अनुमति नहीं मिलेगी, यानी कि जो टू व्हीलर्स होंगे उन्हें दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि बड़े एक्सप्रेसवे पर ज्यादातर समय में आजकल स्लो वाहन को जाने पर अनुमति नहीं दी जाती। दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर मिनिमम जो टोल है वो अब तक का 30 रुपए दर्ज किया गया है और मैक्सिमम टोल जो बड़े व्हीकलों का लगता है वो 1540 रुपए दर्ज किया गया है, यानी कि 30 रुपए से लेकर के 1540 रुपए दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर शुल्क के रूप में लिया जाना शुरू कर दिया जा चुका है। नमस्कार साथियों, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे शुरू हो चुका है, जो कि केएमपी पॉइंट से स्टार्ट होता है और केएमपी को क्रॉस करता हुआ हरियाणा के 7 से 8 जिलों की कनेक्टिविटी को बढ़ाता हुआ पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर के इलाके तक जाने वाला है। उसी प्रकार हरियाणा के क्षेत्र में कुछ दिनों पहले दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर ट्रायल के रूप में व्हीकलों को जाने की अनुमति दे दी थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर हरियाणा के क्षेत्र में 6 से 7 नए टोल प्लाजा शुरू करने का कार्य किया जा चुका है और टोल वसूली का कार्य भी दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर किया जा चुका है। दिल्ली का शुरुआती पॉइंट की बात करें तो केएमपी इंटरचेंज पर पहला टोल प्लाजा लगाया जाएगा, जिसे शुरू होने में बनने में अभी लगभग 6 महीने का समय लगेगा। तो पॉइंट 0 से अगर हम शुरू करें, पॉइंट 0 से यदि आप हुमायूंपुर के क्षेत्र तक जाते हैं, जो कि दिल्ली से रोहतक रोड को कनेक्ट करता है, दिल्ली से लेकर सोनीपत रोड को कनेक्ट करने का काम करता है, वहां तक 30 रुपए आपको कार के देने होंगे, छोटा लाइट मोटर व्हीकल के देने होंगे। लाइट मोटर व्हीकल से आगे यदि आप इससे अगले टोल पर पुट्टी इसारपुर के क्षेत्र तक जाते हैं तो आपको 75 रुपए, इसके अलावा इसारपुर खेड़ी के क्षेत्र तक जाते हैं तो आपको 115 रुपए, जामनी के क्षेत्र तक जाते हैं तो आपको 165 रुपए, आलेवा तक जाते हैं तो 180 रुपए और खड़क पंडवा के क्षेत्र तक जाते हैं तो 240 रुपए देने होंगे। यानी कि कार यदि आप लेकर जाते हैं तो हरियाणा के क्षेत्र में पहले से लेकर के अंतिम टोल प्लाजा तक सफर करना है तो 240 रुपए आपको पे करने होंगे। इसके बाद आती है लाइट मोटर व्हीकल मिनी बस। मिनी बस 0 से लेकर के हुमायूंपुर तक 45 रुपए, पुट्टी के क्षेत्र तक 120 रुपए, इसारपुर खेड़ी के क्षेत्र तक 185 रुपए, जामनी के क्षेत्र तक 265 रुपए, अलेवा के क्षेत्र तक जाते हैं 290 रुपए और खड़क पंडवा के क्षेत्र तक 385 रुपए आपको पे करने होंगे। इसके बाद आता है तीसरे प्रकार के व्हीकल, जिनमें बस व 2 धुरी यानी कि 2 चक्कों वाले जो व्हीकल होते हैं उनके लिए 0 पॉइंट से लेकर के हुमायूंपुर तक जाते हैं तो 100 रुपए, इसके बाद पुट्टी तक जाते हैं यदि 0 पॉइंट से 245 रुपए, 0 पॉइंट से इसारपुर खेड़ी तक 385 रुपए, उससे आगे जामनी तक 555 रुपए, अलेवा तक 610 रुपए और खड़क पंडवा के क्षेत्र तक 805 रुपए आपको पे करने होंगे। इसके बाद चौथे प्रकार के व्हीकल, जिनमें 3 दूरी के कमर्शियल व्हीकल्स शामिल होते हैं, उन्हें हुमायूंपुर 0 पॉइंट से हुमायूंपुर तक 105 रुपए, पुट्टी तक के 270 रुपए, इसारपुर खेड़ी के क्षेत्र तक 420 रुपए, उसके बाद जामनी के क्षेत्र तक 605 रुपए, अलेवा के क्षेत्र तक 665 रुपए और खड़क पंडवा के क्षेत्र तक 680 रुपए देने होंगे। इसके बाद आते हैं हमारे 5वीं प्रकार के व्हीकल, जिनमें 4 से 6 टायरों वाले व्हीकल शामिल होते हैं, जिनमें ये ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल की श्रेणी ही होती है। इसमें यदि 0 पॉइंट से हुमायूंपुर तक जाते हैं तो 155 रुपए, 0 पॉइंट से पुट्टी तक 390 रुपए, 0 पॉइंट से इसारपुर खेड़ी तक 605 रुपए, इसके बाद जामनी तक यदि जाते हैं तो 870 रुपए, अलेवा तक 955 रुपए और खड़क पंडवा के क्षेत्र तक 1265 रुपए आपको देने होंगे। इसके बाद आते हैं सबसे बड़े व्हीकल, 7 टायरी व्हीकल। ये सबसे बड़े व्हीकलों की श्रेणी में शामिल होते हैं। यदि 0 पॉइंट से इन्हें हुमायूंपुर तक जाना है तो 185 रुपए, पुट्टी के क्षेत्र तक 440 रुपए, इसारपुर खेड़ी के क्षेत्र तक 740 रुपए, इसके बाद जामनी के क्षेत्र तक 1060 रुपए
और अलेवा के क्षेत्र तक 1160 रुपए और खड़क पंडवा के क्षेत्र तक 1540 रुपए देने होंगे। ये टोल की वर्तमान की दरें हैं जो कुछ टाइम के लिए फिक्स की गई, कुछ समय बाद इन दरों में बदलाव किया जा सकता है। हसनगढ़ क्षेत्र की भी कंप्लीट रिपोर्ट नहीं मिल पाई है और पॉइंट जीरो की भी रिपोर्ट अभी आपको नहीं मिल पाई, क्योंकि लगभग 6 महीने का और समय लगेगा पूरी तरह से इस सिस्टम को चालू करने में। इन सिस्टम्स को चालू करने के लिए कुछ और भी बारीक पॉइंट्स है वो आपको हम बाद में बताने का कार्य करने वाले। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।